तो यहाँ पे देखिए आपका अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ध्यान से देखिए, आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इंटेंसिटी तेजी से। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में ध्यान देखिए बच्चों, कैसे इस फिगर को बनाया गया है, ध्यान समझिए। इसमें कहा गया ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। भुजा देखो बीसी को कहां तक बढ़ाया? डी तक। देखो ये क्या डी तक बढ़ाया गया है। उसके बाद कहा और एंगल ए का, ये एंगल ए का समद्विभाजक मतलब वो समान दो भागों में बांट। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजक मतलब डिवाइड कर दो, बांट दो। तो देखो समान द्विभाजक, देखो ये समान द्विभाजक में बढ़ गया कि नहीं? समद्विभाजक भुजा BC, यही भुजा क्या है जो इसको समद्विभाजित की है, ठीक। भुजा BC से बिंदु E पर मिलता है। कहां मिलता है? बिंदु E पर मिलता है। तो आपका फिगर देखिए ऐसे ही बनेगा, तो फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये फिगर ऐसे बनेगी, इसका फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है बच्चों, इन दोनों को जोड़ दो। ध्यान सुनिए, अल्फा में बीटा को आप ऐड कर दीजिए और यहां पे लिखेंगे 2 गामा। ये एक्चुअल इसका क्या है? फार्मूला। देखिए यहां एंगल जो रहेगा, जो एंगल यहां रहेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर 2 गामा लिख देंगे। अब ये बताओ, अगर यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, 40 30 70, आपको इसका मान निकालना है, तो 70 का आधा कर देना, 2 के जल्दी डिवाइड, 35 आ गया, सिंपल है कि नहीं? अब देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनाए, आपको क्वेश्चन हम लिख करके समझाते हैं, एक सेम इसी जैसा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें हम ट्रायंगल एबीसी में क्वेश्चन थोड़ा इसका बड़ा है। भुजा BC को D तक, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, ठीक है ना। और इसमें दिया और एंगल ए का, ए का समद्विभाजक भुजा BC से बिंदु यहाँ क्या दिखा? यल पर, से बिंदु यल पर मिलता है। से बिंदु यल पर क्या है? मिलता है। यदि एंगल ABC बराबर 30 डिग्री तथा एंगल ACD बराबर यहाँ दिया है 115 डिग्री है, तो एंगल ALC का मान क्या है? देखिए ये आपसे कहा है, ध्यान सुनिए, ALC का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे? ध्यान समझिए। अच्छा देखो नीचे तक कहां तक दिख रहा है उसमें वीडियो? यहाँ से दिख रहा है ये, ठीक। तो देखिए इसका फिगर पहले बनाते हैं, तो छोटे बना दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ABC, यहाँ पे ABC एक, देखो एक ट्रायंगल का मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें कहा भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो D तक बढ़ा, तो देखो ऐसे अगर सपोज करो फिगर नहीं दे तो भी आप फिगर ऐसे ही बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ D तक बढ़ाया गया और वह एंगल A का समद्विभाजक BC, ठीक। इसी से एक लाइन आपको क्या है? यह जो कि BC से क्या है? अटैच है, ठीक ना। अब इसमें कहा कि आपको बताना क्या है? एंगल ABC का मान दिए, देखो AB इसका मान दे रहा है। देखो ये बीच वाला एंगल होता है, बीच वाला क्या होता है? अच्छा ट्रांजिट वन दिखता है कि नहीं? यहाँ नहीं दिखता, आगे ये यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ तक समझ गए। एंगल ABC बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। ACD बराबर 115, देखो ACD इसका मान कितना दिया? 115 डिग्री। आपको बताना क्या है? आपको बताना है ALC ये वाला डिग्री आपको बताना है ना। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखिए, इस डिग्री को क्या माने? इस डिग्री को क्या माने? इस डिग्री को क्या माने? इसी को तो मान बताना, गामा की वैल्यू आप बताइए, इसी गामा
गामा की वैल्यू। तो फार्मूला क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 गामा। तो लगा दीजिए। तो आप देखिए ये आपका चीज भी अल्फा की वैल्यू 30 है। अब यहाँ लगाइए, देखिए सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा 30 प्लस 115 डिग्री बराबर क्या होगा 2 गामा। यही तो दिख रहा है ये सब। अब देखिए इसको ऐड कीजिए 5 3 1 4 यहाँ पे 145 बराबर क्या होगा 2 गामा। 145 बराबर 2 गामा हो गया। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू निकालो। गामा बराबर कितना है 145 बटे 2 का भाग कर दो। 2 7 जा 40 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 72.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा 72.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया आपका। समझ में आया आया कि नहीं। तो इसमें देखिए एंगल आपका डेसिमल में भी होता है, डिग्री में भी होता है। देखिए आपने 72 डिग्री के एंगल भी पढ़ा होगा, sin 72 डिग्री के मान पढ़ी कि sin 18 डिग्री के मान भी होता है। तो एंगल डेसिमल में आए चाहे आपका कंप्लीट में आए, आपको वैल्यू लाना है। ठीक है, वैल्यू आपका आ गया कि नहीं, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखने जाए तो देखिए इस प्रॉपर्टी को कोई भी क्वेश्चन ऐसे करेगा आप कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए उसको देखिए 80% फिगर बना के वीडियो के पॉज इंटेंसिटी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, हम सिंपल सा फिगर बनाते हैं। देखिए जैसे ये फिगर बना दें आप, ध्यान से देखिए। ये फिगर है ठीक, इसका नाम दिए ए बी। अच्छा एक चीज का ध्यान, नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा ए बी सी आप कुछ भी दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से अटैच करेंगे। इसका नाम हमने रख दिया जो है एफ रख दिया, एफ डी को यहाँ पे बना ठीक। अब देखिए इसकी डिग्री जो हमने दिया है, इसकी डिग्री हमने दिया 60 डिग्री ठीक। इसकी जो डिग्री हमने दिया, यहाँ की जो डिग्री हमने दिया, यहाँ की डिग्री दे दिए हम 100 डिग्री। कितना डिग्री ठीक ना। मैंने कहा आपको इसका मान बताना है, इसका इसी की वैल्यू बताना ठीक। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि यहाँ अल्फा होता है, यहाँ बीटा होता है, यहाँ यही गामा होगा ठीक है। ऐसा अगर ऐसा फिगर बना, इस टाइप का फिगर बना तो एक क्लियर होता है कि यही अल्फा होगा, यही बीटा होगा, यही गामा होगा। क्लियर रहता है एकदम पहले से। तो बना दो। तो देखिए आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 गामा, यही आपने पढ़ा है ना। तो ये क्या है आपका अल्फा, ये क्या है आपका बीटा, ये गामा दिया ही दिया। अल्फा का मान 60 बीटा कितना है 2 गामा, यही ना। 100 में 60 डिवाइड कर गामा का मान क्या 2 को डिवाइड करा। गामा का मान कितना है 80 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन अगर थोड़ा बदल दे, क्या क्वेश्चन अगर इस टाइप से दे तब आप इसी में से मिटा दीजिए, इसी मिटा दे। अच्छा ये समझ में आ गया अच्छा से देखिए। चलिए इसी में हम आपको तीसरा क्वेश्चन बना देते हैं बच्चों, देख लीजिए। अब आपको ये तो समझ में आया होगा कैसे किया गया। ये अल्फा है 60, बीटा मान 100 है, बीटा मान 100 बराबर 2 गामा 2 गामा। 100 में 60 160 बराबर 2 गामा। 2 को लाओ यहाँ डिवाइड करो 160 में, 2 को डिवाइड 116 किया गया कितना 80। तो गामा मान कितना आ गया 80। क्लियर, यही बताना था। अब देखिए इसी में हम आपका अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देखिए ठीक। यहाँ पे हमने दिया हमने कहा कि इसकी वैल्यू आपको बताना। इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बताना ठीक। और आपसे इसमें कहा गया गामा का मान दे रखा है, गामा का मान यहाँ पे दिया है जो है यहाँ पे 90 डिग्री, सपोज दैट 90 डिग्री गामा ठीक। आपको बीटा की वैल्यू जो दिया है, बीटा की वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे जो है 160 डिग्री, कितना 160, ये बीटा की वैल्यू ठीक 160। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं आपको फाइंड करना है अल्फा का मान, यही बताना ठीक। देखिए
अब कैसे निकलेगा, ध्यान सुनिए, इसे हटा देखिए। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, देखिए ये जो एंगल है इसे ही हम लोग अल्फा कहते हैं ना। देखिए अल्फा वाले एंगल का अल्फा एंगल पूछा है, लिख दिए, ठीक। बीटा का मान कितना दिया, बीटा 160 के बीटा, इसे क्या कहते हैं, गामा, ये गामा। तो बीटा का मान 160, दो गुणे गामा, देखिए गामा, हाँ बीटा का मान 160 है, गामा का मान कितना दिया है, 90 दिया। तो अल्फा प्लस 160 बराबर दोनों मान 180। 160 को बराबर किस मान लेकर जाओ, घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान कितना डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया, ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही मतलब अब देखिए इसमें चाहे अल्फा पूछे, ध्यान दें, चाहे बीटा पूछे, गामा वाला देख लिए, अल्फा वाला भी देख लिए कैसे निकलेगा। इसमें चाहे बीटा पूछे, चाहे गामा, चाहे अल्फा, कुछ भी पूछे, तीनों में से दो का मान दिया रहेगा, एक पूछेगा, एक कोई भी पूछ सकता है। तो कोई भी वैल्यू कहीं से भी पूछे, अल्फा बीटा गामा में दो वैल्यू रहेगा, दो वैल्यू में से एक वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो आप आसानी से मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको जो अगली प्रॉपर्टी है वो हम आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए